जल्दी चलो। तो कहने का मतलब उनका हृदय इतना शुद्ध है कि तुरंत उनको ये दिव्य भाव ये आ जाता है। इसीलिए हम लोग को हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सरल व्यक्तित्व। उसके बाद में तो चले गए एयरपोर्ट। तब मैंने कहा डॉक्टर कलाम वी वांट टू इनवाइट यू फॉर और फंक्शन एट पोरबंदर, वहाँ पर हम लोग एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। तो स्वामी जी आई विल ट्राई। देखा कि ये आई विल ट्राई में कुछ मजा नहीं है। तो मैंने कहा एंड डॉक्टर कलाम वी विल कॉल thousands of youth to listen to your speech. Oh, then I'll come. वो जो ट्राई था इसमें ट्राई I'll come, ऐसा हो गया। तो अब उसके बाद में 2 रिमाइंडर भेजे, बोले स्वामी जी आई एम वेरी बिजी आई विल ट्राई। तो मैंने सोच फिर आशा छोड़ दी। अचानक एक बार टेलीफोन आया दोपहर को पोरबंदर में, स्वामी जी आई एम कमिंग टू पोरबंदर। तो बोले बहुत अच्छा। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, बोले आई एम डॉक्टर कलाम स्पीकिंग। मैं सोचा वो उनका पीए बोल रहा है, यस यस प्लीज गिव द लाइन टू डॉक्टर, आई एम डॉक्टर कलाम स्पीकिंग। खुद उनको फोन किया, फोन करके बोले कि मैं आ रहा हूँ पोरबंदर, प्रासला में एक शिविर है, वहाँ से 100 किलोमीटर है, तो मैं पोरबंदर में एयरपोर्ट पे आऊँगा, फिर वहाँ से प्रासला जाऊँगा, तो बीच में आधे घंटे का गैप है, तो वहाँ आश्रम में आऊँगा, ओनली हाफ एन आवर। बोला ठीक है हाफ एन आवर पर आइए जरूर, आपने प्रॉमिस दिया था। ये स्वामी जी आई विल ट्राई। दूसरे दिन फिर से फोन आया, स्वामी जी डॉक्टर कलाम स्पीकिंग। क्या हुआ? स्वामी जी आई एम सो सॉरी, एरोप्लेन का टाइमिंग चेंज हो गया, पहले 12:30 बजे आता था, अभी 1:30 बजे पोरबंदर आता है, और फिर मेरे को तो 3 बजे तो प्रासला में शिविर है, तो मैं इस बार नहीं आऊंगा। स्वामी जी आई थिंक आई विल हैव टू मेक अनदर प्रोग्राम फॉर यू। मैंने कहा डॉक्टर कलाम इसके बीच में हम लोगों ने सबको बुलाया, तो सबको बोल दिया, तो युवक लोग नाच रहे हैं, अब उन लोगों को तो बहुत निराशा हो जाएगी। इज देयर नो वे यू कैन कम? तो उन्होंने पूछा इज देयर एनी अदर फ्लाइट? स्वामी जी दूसरी कोई फ्लाइट है? मैंने कहा नो ओनली 1 फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू पोरबंदर। फिर ट्यूबलाइट हुई, अचानक ट्यूबलाइट, यस बट देयर इज अ मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू राजकोट इन द मॉर्निंग, so we can take care of your journey from Rajkot to Porbandar by car, only 3 hours, and then you can have function and then you can go to Prasla. Okay स्वामी जी let me think over। तीसरे दिन फिर उसका सामने से डॉक्टर कलाम ने कहा स्वामी जी I am coming, I will come at 12:30, at 1:30 and in the morning at Rajkot you take care of my journey। previous night में आ गए। सुबह 8 बजे हम लोग राजकोट से निकले पोरबंदर के लिए बाई कार। रास्ते में स्वामी जी प्लीज टेल समथिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद। फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत घटनाएं बताई, फिर रामकृष्ण देव के बारे में बताई, शारदा जी के बारे में बताई, बहुत सारी बताई। और कब 3 घंटा पूरा हो गया पता नहीं पड़ा, कार चली गए अंदर। फिर जाकर के स्वामी विवेकानंद के कमरे में फिर ध्यान में निमग्न हो गए। फिर उनको उठाया कि वहाँ पर 3000 युवक राह देख रहे हैं हमारे स्कूल के उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए। तो नाश्ता वास्ता करके जल्दी गए से वहाँ पर स्कूल का उद्घाटन किया। बहुत अच्छी स्पीच थी, वंडरफुल स्पीच। उसकी सीडी हमने बनाई है, बाद में आपको दे देंगे। उसमें से एक ही बात एक विद्यार्थी ने पूछा, प्रश्न पूछा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन? आपके जीवन का ये जो आपका खुद का जो प्रेरणा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन? तो डॉक्टर कलाम ने कहा नॉर्मली आई डू नॉट लीक आउट दिस सीक्रेट बट हियर आई विल लीक आउट दिस सीक्रेट। यहाँ पे मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन लीक आउट माई सीक्रेट। फिर उन्होंने कहा आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, मैं 8वीं कक्षा में था, एंड आई वॉज द मॉनिटर ऑफ माई स्कूल। तो मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया, टुडे सबको जितने विद्यार्थियों को इकट्ठा करो, रात को 12 बजे सब लोग रनिंग कमेंट्री सुनेंगे रेडियो में। उस समय टीवी नहीं था। बिकॉज 15 अगस्त 1947 इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट, उस समय रनिंग कमेंट्री सबको सुनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर कलाम, मैं मॉनिटर था, सब विद्यार्थियों को बुलाया, रेडियो के पास हम लोग बैठे, और हम लोग को बहुत आनंद हुआ जब रनिंग कमेंट्री में बताया गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार से झंडा फहराया लाल किले पर। हम लोग बड़े खुश हुए, पर स्पीच हम लोग सुन नहीं पाए, हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग केवल तमिल जानते थे, हिंदी या इंग्लिश नहीं जानते थे, पर हमको आनंद हुआ। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा नेक्स्ट डे इन द न्यूज पेपर्स आई सॉ 2 photographs। First photograph showing Pandit Jawaharlal Nehru hoisting the Indian flag on the Red Fort, and I was very happy to see that photograph. By the side was a second photograph, and that second photograph was my primary education, was my secondary education,
was my college education and was my life education. And what was that photograph? That photograph was showing when the whole country was rejoicing because of the independence of India. The one person who made maximum contribution for achieving that independence, who worked very hard, was not rejoicing. He was walking barefooted in the streets of Calcutta, wiping the tears of the people who had been affected by Nawakale riots, Mahatma Gandhi. And then Dr. Kalam said, they changed my life. I could understand what is the nobility of leadership. What is a true leader? A true leader is in front. When sacrificing, he is number one. For receiving the award, he is last. Mahatma Gandhi could have become the first prime minister. No, he did not accept any power position. For sacrificing, he was in front. For getting the reward, he was last. Unlike the modern leaders, for getting power position, first. And for sacrificing, last. That is the nobility of leadership. Dr. Kalam said, I was very much influenced by the life of Mahatma Gandhi, and that is why I have come to Porbandar. That is what he said at that time. The birthplace of Mahatma Gandhi. और फिर जब फंक्शन खत्म हुआ 3000 युवकों को प्रश्नों के उत्तर दिए, तुरंत वहां से चले गए महात्मा गांधी जन्म स्थान कीर्ति मंदिर में. उन्होंने सम्मान वहां पर माथा झुकाया, वहां पर गए, देखा, फिर आए हमारे आश्रम में आकर के लंच लिया, लंच करके निकल गए प्रार्थना के लिए. अब ऐसा हुआ, just a coincidence, that day in the evening from Prasla he went to Rajkot to take a flight back to Bombay on to Madras. That time he was the professor of Anna University. तो उनको मद्रास जाना था, तो उन्होंने प्रासला से गए राजकोट, प्रासला से गए राजकोट, वहां पर प्रासला से गए पहले राजकोट बाई कार, और फिर राजकोट से फ्लाइट लेना था बम्बई के लिए, तो बम्बई से फ्लाइट लेंगे मद्रास के लिए. ऐसा संयोग हुआ उस दिन मुझे भी जाना था, राजकोट से फ्लाइट लेनी थी बम्बई, और बम्बई से मुझे जाना था बनारस, उन लोगों की शताब्दी का उत्सव था. मेरे को एरोप्लेन में देख करके डॉक्टर कलाम आश्चर्य, स्वामी जी यू आर गोइंग विद द सेम फ्लाइट, आई वांट टू सिट नियर यू. एकदम छोटे बच्चे का, आई वांट टू सिट, यस यस डॉक्टर कलाम आई विल कम टू यू. नो नो स्वामी जी यू आर अ मॉन्क, आई शुड कम टू यू. तब मैंने मेरे बाजू में एक युवक था, मैंने कहा देखो भारत रत्न डॉक्टर कलाम मेरे बाजू में बैठना चाहते, तुम उनकी सीट में जाओ और उनको यहाँ बैठने दो. बोले मेरे को भी आपसे बात करनी है, तेरे से बात ज्यादा होगी, बात में पहले इसको बैठने दे. वो जान पहचान था, हमारा डिवोटी था. तो डॉक्टर कलाम उसकी जगह पर आए, फिर कहा स्वामी जी इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट स्वामी विवेकानंद, प्लीज टेल समथिंग मोर. फिर मैंने उनको बताया किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सबको इंस्पिरेशन दिया था, और एक साथ बातें बताई. और 55 मिनट में तो फ्लाइट पहुंच गया बम्बई. स्वामी जी बॉम्बे has come so quickly. I wanted to learn something more. Anyway, it is one of the greatest days of my life when I have learned so many things about great people. उसके बीच में मैं उनको एक प्रश्न पूछा था, डॉक्टर कलाम why are you so eager to learn about स्वामी विवेकानंद? इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आंसर दिया. What a beautiful answer. He said, स्वामी जी I think Swami Vivekananda was a rare saint who converted religion into practical spirituality. धर्म को आध्यात्मिक व्यावहारिक स्वरूप दिया, धर्म को व्यावहारिक स्वरूप दिया. That is why I admire him. तो ये डॉक्टर कलाम उस समय से हमारा नाता रिश्ता हुआ. फिर पोरबंदर में वो आए, और उस समय पोरबंदर में जो मीटिंग था, पब्लिक मीटिंग, उसमें हम लोगों ने कहा ये भारत रत्न नहीं है, ये विश्व रत्न है और बहुत महान बनेंगे, ऐसा मैंने कहा था. तो मुझे क्या पता था 4 महीने में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और सचमुच में 4 महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए. और जब उनका नाम सेलेक्ट किया गया था, सबको मालूम था वो तो प्रेसिडेंट बन ही जाएंगे, इलेक्शन तो ऐसा ही था. तो मैंने सोचा बाबा ये प्रेसिडेंट जब बनाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, फिर इनके साथ मिलना मुश्किल है, तो पहले उनको कांग्रेचुलेशन दे दूं एडवांस में. तो मैंने टेलीफोन किया, बेचारे गेस्ट हाउस तक आए, अन्ना यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में फोन लेने के लिए. मैंने कहा डॉक्टर कलाम आई वांट टू गिव यू एडवांस कांग्रेचुलेशन बिकॉज वंस यू गो टू द राष्ट्रपति भवन यू विल बिकम इनएक्सेसिबल. तो उन्होंने अपने कैरेक्टर स्टाइल में कहा नॉट फॉर यू स्वामी जी, yesterday only I remembered you. How? Yesterday was the first big press conference and they asked you one question.
what is your message for the nation? और उस that time I told them I have to give the same message that I gave at Porbandar while talking to 3,000 youths 4 months back. तो इसलिए then I remembered it. और what was that message? फिर उन्होंने कहा, when you were giving vote of thanks, a young girl came to the dais. आज मत करना ऐसा. ये सुन करके बोले, उसने कहा हम भी करेंगे, सब अपने अपनी सीट पे रहना. तो वो लड़की क्या कर दी, वो सिक्योरिटी वाले को धोखा दे करके चढ़ गई ऊपर और डॉक्टर कलाम से कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए. तो ऑटोग्राफ उन्होंने किया. देन उसने कहा आई वांट मैसेज. देन डॉक्टर कलाम गिव द मैसेज एंड डॉक्टर कलाम टोल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैव टू गिव द सेम मैसेज दैट आई गेव एट दैट टाइम इन पोरबंदर. व्हाट इज दैट? उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर कलाम ने कहा, माय डियर डॉटर, you will grow with the idea embedded in your mind that nation is more important than individual. हमेशा याद रखना कि देश का जो विकास वो हमारे व्यक्तिगत विकास से ज्यादा महान है. इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर कलाम ने उसको जो कहा था. फिर उन्होंने कहा न स्वामी जी, आई रिमेंबर यू यस्टरडे. और उसके बाद में फिर तो मैंने कहा कि अब राष्ट्रपति बन गए. फिर भी मैंने उनको एक अच्छा सा पत्र लिखा. मैंने बढ़िया पत्र लिखा. उसमें मैंने कहा डॉक्टर कलाम आई वांट टू गिव एडवांस कांग्रेचुलेशन बिकॉज यू आर द बेस्ट चॉइस. और वाई, उसका पूरा रीजन लिखा. और फिर उसमें मैंने एक सेंटेंस कोट किया. स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र लिखा था. मोहम्मद सरफराज हुसैन नैनीताल के थे, वो स्वामी विवेकानंद के बहुत प्रशंसक थे, उनके मित्र थे. उन्होंने पत्र लिखा था मोहम्मद सरफराज हुसैन को, for our country what we need is Vedantic brain with Islamic body that will make India great. भारत को महान बनाने के लिए हमको इस्लामिक बॉडी चाहिए और वेदांतिक ब्रेन. What he meant was कि हमारा समाज जो होगा वो समाज, उसमें जो इस्लामिक बॉडी मतलब जो समाज में भाईचारा होगा. आप देखिएगा इस्लाम धर्म में कितना भाईचारा है. और दूसरा पर ब्रेन, दर्शन, वेदांत का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है. ये दोनों का सम्मेलन जब होगा तो हमारा देश महान बनेगा. ये बात जब उन्होंने कही तो ये बात उन्होंने लेटर में लिखी थी वो मोहम्मद सरफराज हुसैन को. ये मोहम्मद सरफराज हुसैन बाद में स्वामी मोहम्मदानंद बने. उन्होंने ये पत्र बाद में प्रकाशित किया था. तो मैंने वो लेटर कोट कर दिया. मैं बोला एंड व्हाट ए ग्रेट कोइंसिडेंस दैट टुडे ए वेदांतिक ब्रेन विद इस्लामिक बॉडी, सचमुच इस्लामिक बॉडी विद वेदांतिक ब्रेन, रोज गीता पढ़ते हैं. ए वेदांतिक ब्रेन विद इस्लामिक बॉडी इज नाउ एट द टॉप ऑफ द पोजीशन इन द कंट्री. व्हाट ए ग्रेट कोइंसिडेंस. ये जब पत्र लिखा तो उन्होंने छोटा सा उत्तर दिया ईमेल में, स्वामी जी आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स. उसके बाद में मैंने कहा अभी ये राष्ट्रपति बने, इनको छेड़ना ठीक है. एक बार मैं गया था दूसरे काम से दिल्ली गया था. तो मैंने सोचा चलो अभी जा रहे हैं तो एक चांस ले लो, यदि बात मिल जाए तो. मैंने राष्ट्रपति भवन में फोन किया कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए, और हमने जो डीवीडी बनाई है वो डीवीडी दे देना चाहता हूँ. डीवीडी जो हमने 13 फरवरी 2002 को जो स्कूल का उद्घाटन किया था उसकी डीवीडी बनाई थी, वो मैं देना चाहता हूँ. तो सामने से उत्तर आया, डॉक्टर कलाम ने कहा 15 मिनट मिलना है. तो अच्छा भाई 5 के बदले 15 मिनट. तो फिर 16 अप्रैल 2003 की बात है, राष्ट्रपति भवन में मैं गया. जा करके डॉक्टर कलाम के लिए मैं ले गया था बहुत सारी किताबें, स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफ, ये सब लेके गया था. जैसे ही मैं गया ये सब दिया. स्वामी जी यू ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फॉर मी. स्वामी जी आप इतनी सारी चीजें लाए हैं. मैंने चुटकी भरते कहा व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू. Like a fakir, I have come to meet an emperor. Like Sudama, I have come from Sudamapuri to meet an emperor. What can I give to you? मैंने चुटकी भरते कहा. पर देखिए उनके नम्रता देखो. तुरंत उन्होंने कहा only one emperor स्वामी जी. We are servants of the same emperor. Tamilian touch है ना. बोले स्वामी जी एम्परर तो एक ही है. We are all servants of the same emperor. इतनी नम्रता मैंने देखा. प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उतनी नम्रता. और फिर हमारी बहुत सारी बातें हुई. वो सब बातें आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी. आपको जो कागज दिया है उसमें हमारी वडोदरा की वेबसाइट है rkvododara.com. उसमें स्लैश लगा देना, /SN, S फॉर स्वामी, N फॉर निखिलेश्वर, /SN. वो जाओगे तो वहाँ पर डॉक्टर कलाम के साथ मेरे जो इंटरेक्शन हुआ और ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ वहाँ पर दी हुई है. डॉक्टर कलाम की स्पीच भी दी हुई है जो उन्होंने वहाँ पर दी थी पोरबंदर में 2 बार दी थी. उसके बाद में डॉक्टर कलाम को मैंने कहा कि डॉक्टर कलाम आप प्रेसिडेंट बन गए, अब पोरबंदर के लोग आपको बहुत
याद करते हैं, आपको आना पड़ेगा। ये स्वामी जी आई कम टू पोरबंदर। मैंने कहा कब? मैंने कहा 12 जनवरी का, ये स्वामी विवेकानंद का नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, उस दिन आइए। तो 2004 को नहीं आ पाए, 2005 को नहीं आ पाए। फिर मैं 19 सितंबर को मैं उनको मिला 2005 को, फिर से राष्ट्रपति भवन में गया। जैसे मैं गया, स्वामी जी आई एम कमिंग टू पोरबंदर, 12 जनवरी आई गिव यू प्रॉमिस। और ठीक सचमुच में प्रॉमिस उन्होंने पालन किया। 12 जनवरी 2006 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन, ही केम टू पोरबंदर नाउ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले तो आए थे इसे, और 5000 युवकों को हमने किया था, इकट्ठा किया था। इस बार तो हमको वी आर वेरी सॉरी, कितने लोग बाहर हैं। आप लोग भाग्यशाली, आपको टिकट मिल गई, आप लोगों को जगह मिल गई। बाकी कई लोग बाहर हैं, कितने लोग बेचारे लोग नहीं आ पाए, क्योंकि ये हॉल छोटा है। हम तो चाहते थे जैसा पोरबंदर में हमने बड़ा आयोजन किया था, 5000 लोगों को बुलाते, पर समय कम था, और दूसरा शाम के समय में ये मंडप में ठीक नहीं होता, सुबह का टाइम रहता। फिर से हम बुलाएंगे, बड़ा सम्मेलन बने। पर पोरबंदर में हम लोग ने 5000 युवकों का सम्मेलन बुलाया था 12 जनवरी 2006 को। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरे, तुरंत कहा, स्वामी जी आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस एंड आई एम हियर इन पोरबंदर ऑन 12 जनवरी। मैंने कहा डॉक्टर कलाम थैंक यू। और फिर उन्होंने वहां पर विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर, विवेक, उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के बाद उन्होंने 5000 युवकों को संबोधन किया। पहले उन्होंने कहा कि स्वामी टुडे इज अ ग्रेट डे बिकॉज इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड ही वाज नॉट ग्रेट ऑफ आवर नेशन ओनली बट ही बिलोंग टू द होल ग्लोब।